सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोगों का सॉल्यूशन क्लीन अप अनयूज्ड एंड ऑर्फन परसिस्टेंट डिस्क का। तो यहाँ पे जो है लैब को स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में स्टार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके आपको क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना है। ये पूरी लैब हमारी क्लाउड शेल पे होने वाली है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड ओपन करता हूँ। दो चीज़ें आएगी आपके सामने, कंटिन्यू और ऑथराइज, दोनों पे ही आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन हो जाने देते हैं। कंटिन्यू का हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, हमने क्लिक कर दिया है। ऑथराइज करने का भी सेम ऑप्शन आपको आएगा, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके उस पर भी क्लिक कर देना है, राइट। सो इसको हम ओपन हो जाने देते हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पे लोड हो रहा है प्रॉपरली, इसको हो जाने दो कंप्लीट। ओके, सो या हो जाएगा ये, ठीक है। सो अगेन मैं बैक आता हूँ, तब तक हमें टास्क 1 पे क्लिक कर देना है। हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करना है, कोई जोन रीजन की कमांड दी हुई है नहीं दी हुई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को हमें कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड ऑथराइज करने का ऑप्शन आ गया है। मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो है इसको कंप्लीटली डन हो जाने देना है आपको। ओके, सो या एंड अगर ये बहुत देर तक इसी लोड पे अटका रहे यानी लोड स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको 3 लाइनों पे क्लिक करना है, एम्पेरिकल मोड पे क्लिक करना है, इसको इस पे क्लिक करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये जो है ओपन हो जाएगा आपका प्रॉपरली, ठीक है। ये तब करना है जब आपका अटके, राइट। मेरा भी जैसे अटक रहा है, तो यहाँ पे देखो एम्पेरिकल मोड लिखा आ चुका है एंड यहाँ पे ओपन भी हो गया। नाउ इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, फर्स्ट कमांड हमने ओपन कर लिए। नाउ नीचे स्क्रॉल करके इस कमांड को कॉपी करेंगे, एक रेपोजिटरी है उसे हम क्लोन करने वाले हैं, राइट। और पहले वाली कमांड में हमने कुछ चीज़ों को अनेबल करा है, कुछ एपीआईज को हमने यहाँ पे अनेबल करा है, ठीक है, जिसका नाम है क्लाउड शेड्यूलर एपीआईज, राइट। तो ये जो है अनेबल हो जाएगी, देन अपनी नेक्स्ट कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो इसको हो जाने देते हैं हम कंप्लीटली, ज़्यादा टाइम लेगी नहीं अनेबल होने में, हल्का सा टाइम लेती है अनेबल होने में। सो उसको हमें हो जाने देना है कंप्लीटली डन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या इशू है। हमने एपीआई अनेबल करने के लिए डाल तो दी है, यहाँ पे अभी तक अनेबल नहीं हुई है। सो लेट्स सी, मैंने एंटर प्रेस करा है ना, एंटर प्रेस करा है एंड ये अनेबल हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। हमने एक रेपोजिटरी को क्लोन पे डाला हुआ है। नाउ इस कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पे आएंगे, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर, हमने कर दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, एक रीजन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। एक जोन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने जोन नाम का वेरिएबल को भी कॉपी करा, इस साइड पे आया, पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। नाउ अगेन हमें बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड टास्क 2 के हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो कॉपी करा हमने इसको। नाउ अगेन इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, एक दो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, ऑर्फन एंड अनयूज्ड डिस्क, तो इसको मैंने कर दिया है पेस्ट एंड एंटर, राइट। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब 2 डिस्क हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसको कॉपी कर लिया है हमने, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगी एंड इससे आप चेक कर सकते हो क्रिएट हुई कि नहीं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कमांड से क्रिएट हो जाएगी। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है एंड अभी यहाँ पे कमांड भी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, हो गई कंप्लीशन डन। इधर आओगे, चेक माय प्रोग्रेस पे अब क्लिक करोगे, आपका टास्क में भी कंप्लीट हो सकता है या फिर हमें थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। हो गया है। नाउ इसको कॉपी करेंगे कि वीएम इंस्टेंस यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं, इसको मैंने पेस्ट करा, एंटर दबा दिया, वीएम इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ हमें इसको कॉपी करना है एंड इंस्पेक्ट करना है डिस्क जो इसके साथ अटैच हुई है, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इसको क्रिएट हो जाने देंगे। सबसे पहले तो हमें कंप्लीटली अराउंड 1 to 1.5 मिनट का टाइम लेगा ये, ठीक है। सो इसको भी हम डन हो जाने देते हैं, ठीक है। मैं कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लो में चीज़ें मिलती रहे। यहाँ पे क्रिएट हो चुका है वीएम एंड नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके हमने एंटर दबा दिया है डिस्क को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे आपका कमांड कुछ इस टाइप की आएगी, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर सकते हो। हमने वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है विद अ परसिस्टेंट डिस्क राउंड। हमें डिटैच करना है उसको, तो इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। डिटैच डायरेक्टली हो जाएगा, इस कमांड को रन करने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। हमने डिटैच होने के लिए कमांड को पेस्ट करके रन कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा रिफ्लेक्ट होने में बिकॉज यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे आओगे, अब चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, सो उतना आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट कमांड हमें ये दिख रही है कैट कमांड, इसको आपको कॉपी करना है, इस साइड पे आने से आपको सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है। ना हमें आउटपुट चाहिए इसका, तो उसको कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, दैट्स इट। इससे भी हमें डेटा देखने को मिल गया है। ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये एंड डिलीटेड ओके करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये भी हमने कर दिया है डन, हमें कुछ इस टाइप की चीज़ें मिल गई है। ओके,
नाउ हमें बोला गया हमें main.py फाइल को ओपन करना है, वहाँ पे अनअटैच पीडी के अंदर जाना है, वहाँ पे main.py फाइल को ओपन करके वहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी में जो है एडिट करना है ऑटोमेशन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन विद योर प्रोजेक्ट आईडी। ओके, तो यहाँ पे हमें आना है, ओपन एडिटर में हमें क्लिक करना है, इसको गॉट इट पे क्लिक करना है, राइट। ये कुछ इस तरीके से लोड होगा, इसको हमें लोड हो जाने देना है कंप्लीटली। हल्का से ये समय लेता है हर बार की तरह ही, तो हमें पेशेंसली इस चीज़ को करना पड़ेगा। डन। ओके, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका GSP648, आपको मे भी थोड़ा सा नाम अलग हो सकता है। यहाँ पे main.py फाइल है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लाइन नंबर हमें नीचे दिया गया है, प्रोजेक्ट आईडी, ये प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं। हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करनी है, अगेन इस साइड में आना है, यहाँ से इसको चेंज करना है, इसको रिमूव करके पेस्ट करा, Ctrl+S दबा के सबसे पहले मैंने इसको सेव करा ना, फाइल के ऊपर गया एंड यहाँ पे भी इसको सेव कर दिया, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि हमारी सारी चीज़ें परफेक्टली डन हुई हैं ना। सेव करके हमें आ जाना है अगेन इस कमांड के ऊपर, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। इस साइड पे आएंगे, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक जाएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड और नहीं हमने APIs अनेबल करिए, एक है क्लाउड फंक्शन एंड अगली वाली भी हमने अनेबल करी, एक डिसेबल करिए एक अनेबल करिए, ठीक है। सो या नाउ हमें इस कमांड को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे अनेबल होने में हल्का सा टाइम लेगी, तो लेट इट बी एग्जीक्यूट। नेक्स्ट कमांड आपको पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। नाउ अगेन आपको बैक आना है एंड यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे जो इसको पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये डेप्लॉय होने में आपका ले 2 से 5 मिनट का टाइम, तो इसको पहले हो जाने देना है। डन। सो जैसे आप रन करोगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो वाई दबा के आपको एंटर प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। अगर आपका मेरे जैसा आ रहा है तो राइट, मेरे जैसा आ रहा है तो आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्योंकि कुछ सर्विसेज हमारी अनेबल नहीं हुई है उसके कारण, राइट। अगेन आप बैक आएंगे एंड अगर आपसे ऐसा पूछे कि अलाउ अनऑथेंटिकेशन इन्वोकेशन ऑफ न्यू फंक्शन, डिलीट दिस, तो आपको वाई टाइप कर देना है, ठीक है। कब इधर पूछे तो इधर आ गया, मैंने वाई टाइप करा, एंटर दबा दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये चीज परफॉर्म करनी है एंड दैट्स इट। अब ये डेप्लॉय होने में ले सकता है 2 से 5 मिनट का टाइम, डिपेंडिंग आपका रीजन, ठीक है। सो उतना हमें वेट करना ही पड़ेगा एंड यहाँ पे इसको हो जाने देना है हमें डेप्लॉय। तो जैसे ही डेप्लॉय होगा मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो यहाँ पे ये डन हो चुका है, कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग ओपन करी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, 1 मिनट देना। हाँ जी, कम ओपन करी है मैंने, राइट। चेक, अगले टास्क पे चलते हैं। अब हम इसको हमें कॉपी करना है एंड हमें जो है इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। हम एक ऐप क्रिएट करेंगे एंड उस ऐप के बाद एक और चीज़ कॉपी करके एक शेड्यूलर, क्लाउड शेड्यूलर क्रिएट करने वाले हैं, जो हर रात को 2 बजे रन होगा, राइट। तो पहले ऐप इंजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, अराउंड 1 to 2 मिनट्स के आसपास ये एग्जीक्यूशन होने का टाइम लेता है। हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, दैट्स इट। नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमने क्लाउड शेड्यूलर टास्क को रन कर दिया है एंड इट विल टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड हाँ जी हमने क्रिएट कर लिया है। अगेन चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड अगेन क्लिक करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला थोड़ा रिफ्लेक्शन में टाइम लगेगा इधर आपको एंड उधर हमारा जो टास्क है वो तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। एंड या क्रिएट HTTP हेल्प, ठीक है। सो नॉट एन बिग इशू। एरर आ रहा है, ओके ओके ओके, एरर आ रहा है हमें यहाँ पे, हमें एरर आ रहा है, प्लीज यूज gcloud deploy टू डेप्लॉय योर फर्स्ट ऐप पहले तो, ठीक है। सो इसको हमने पहले तो कॉपी कर लिया, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे आके पेस्ट करके पहले ऐप को डेप्लॉय कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे जो है एरर आ रही है, कोई नहीं, अभी इसको इग्नोर करो एंड अगेन मैं इस साइड पे आता हूँ एंड यहाँ से फिर से इस कमांड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया है। अगेन मैं इस साइड पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाएंगे, ठीक है। अभी के लिए देखो यहाँ पे मुझे एरर आ रही है, मस्ट बी वैलिड HTTP URL रिक्वेस्ट, ठीक है। कुछ हमें चेंजेस करने देंगे इधर, तो वो मैं चेक करता हूँ। रन दिस एट 2 PM एवरी नाइट, तो हमें क्रिएट करना है शेड्यूलर दिस, URL फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, बट फंक्शन URL हमने कुछ वेरिएबल्स बनाया है क्या? हाँ जी, आई थिंक मैंने ये मिस करा है क्या, ठीक है। एक बार इसको कॉपी मैं ज़रूर कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने ये मिस कर दिया है। इसको मैं पेस्ट करके फिर से रन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने पेस्ट करके रन कर दिया है। नाउ अगेन मैं बैक आता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड हमें इसको कॉपी करना है एंड नाउ लेट्स ट्राई कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती है, राइट। सो माइट भी हमने URL फंक्शन वाला, हाँ जी देखा, तो वो मिस्टेक एक छूट गया था कमांड, कोई इशू नहीं है। तो मैंने चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर दिया है एंड हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा रिफ्लेक्ट होने में, सो लेट्स वेट, क्योंकि अभी अभी हमने फिर से कमांड रन करी है, सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे फिर से करा है टास्क कंप्लीट एंड फिर से करा है एंड लेट्स सी टास्क कंप्लीट, या तो नेक्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे
एंड हमें इस साइड पे आ जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। नाउ अगेन बैक आना है। इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो। नीचे आओ, चेक करो हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है, ये वाला भी, राइट। तो यहाँ पे अगेन मैन्युअली ट्रिगरिंग हो रही है इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हो चुका है डन। इधर आओगे, चेक माय प्रोग्रेस पे आप क्लिक करोगे। अगेन एकदम से रिफ्लेक्शन नहीं होगा चीज़ों का, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। सो आपको कौन सी चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, राइट। तो टास्क कंप्लीट हो चुका है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।